अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंतों को नमस्कार। सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े जोड़ाना मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े जोड़ाना मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना। करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े जोड़ाना मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की अर्थ वाचना चल रही है, जिसको आप बड़े ही श्रद्धा भाव भक्ति भाव व प्रेम भाव से श्रवण कर रहे हैं। कल आपके समक्ष 32 अध्ययन हमारे संपन्न हो गए थे। कल हमने 30वां तपो मार्ग गति करा था। आज आपके समक्ष 33वां अध्ययन, जिसका नाम है कर्म प्रकृति। कर्म हमारे जैन धर्म का एक ऐसा शब्द है, जितनी शिद्दत के साथ, जितने पूर्ण मनोयोग, वचन योग व काया योग के साथ हमारे जैन धर्म में कर्म के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, उतना अन्य किसी दर्शन में स्वीकार नहीं किया जाता। कर्म का शब्द जो शब्द है, इसका अर्थ है, कर्म कहते हैं क्रिया को। हर मानव हर समय कोई ना कोई क्रिया करता रहता है, चाहे वो मन से करे, वचन से करे या काया से करे।
तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी कोई ना कोई क्रिया चलती रहती है। और प्रकृति का अर्थ होता है करना, और स्वभाव यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं, हम क्रिया करते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, स्वभाव होता है। कोई व्यक्ति किसी चीज को एक बड़े आराम से रखता है, और वही कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को क्या रखता है, पटक कर रखता है। कोई इस प्रकार चलता है कि चलने पर पता भी नहीं लगता, और कोई ऐसे चलता है कि दूर से लगता है कि ये व्यक्ति क्या हो गया है, आ गया है। तो हर कर्म की अपना अलग अलग क्या है, स्वभाव है। क्योंकि हमारा जैन धर्म कहता है आत्मा परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे जो भेद कर्म को, ना भेद है ना खेद है। ये जो इस संसार के अंदर हमारा जन्म मरण चल रहा है, हम विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति देखते हैं, विभिन्न प्रकार का नेचर देखते हैं। कोई इतना अमीर, कोई इतना गरीब, किसी की बुद्धि बहुत ज्यादा तेज और किसी की बुद्धि बिल्कुल मंदबुद्धि। कोई ऊंचे खानदान में जन्म लेता है और किसी का नीचे खानदान में जन्म हो रहा है। कोई इतना यश पा रहा है और किसी को कितना भी करने पर अपमान मिल रहा है। तो ये संसार के अंदर जितनी भी विभिन्नताएं हैं, उनके पीछे मुख्य कारण क्या है, कर्म है। कि कर्म के अनुसार ही हम ये तरह तरह की विभिन्नताएं देख रहे हैं। कर्म, शुभ कर्म का उदय है तो सुख मिल रहा है, और अशुभ कर्म का उदय है तो क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। परंतु विडंबना इस बात की है कि हम हर चीज जानते हैं, हमें हर चीज क्या है, पता है, परंतु फिर भी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद हम उस चीज से परेशान हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही दुखी क्यों हूँ, सामने वाला व्यक्ति दुखी क्यों नहीं है। क्योंकि हमें अपना सुख सुख लगता है और दूसरों का दुख हमें दुख नहीं लगता। पर हमारे प्रभु महावीर ने क्या कहा, जियो और जीने दो। उसके पीछे प्रभु का क्या संदेश था कि जिस प्रकार तुम्हें सुख अच्छा लगता है, जिस प्रकार तुम्हें अपनापन अच्छा लगता है, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हें खुद जीने का हक है, उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी क्या है, जीने का हक है। परंतु इस बात को हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हमारे इस अध्ययन के अंदर कर्म का स्वभाव 8 प्रकार का बताया गया है, जिसके अंदर पहला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। अब ज्ञान शब्द को आप जानते ही हैं, ज्ञान यानी के नॉलेज, क्या लेना, कुछ सीखना। ज्ञानावरणीय, वर्णीय यानी कि ज्ञान के ऊपर क्या आया हुआ है, आवरण। ज्ञान के, आत्मा के ज्ञान के गुण को एक किसी ने क्या कर दिया है, ढक दिया है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत बलवीर्य, अनंत सुखों में लीन करना। परंतु हमारे सबके भीतर क्या है, आत्मा है ना, जिसका जैसा शरीर उस आत्मा का उतना क्या है, रूप है। परंतु फिर हम सब कुछ पता होने के बाद भी उतने ज्ञानी क्यों नहीं बन पाते, उतना सीख क्यों नहीं पाते। तो उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारा ज्ञान के ऊपर क्या आया हुआ है, आवरण आया हुआ है। यानी कि हमारे ज्ञान को आवृत करने वाला, हमारे ज्ञान को ढकने वाला जो कर्म है वो क्या है, ज्ञानावरणीय कर्म है। जैसे कई बार आप आकाश में देखते हैं कि सूरज तो है, परंतु कहते हैं सूरज निकला तो हुआ है, पर क्या आ गया है, बादल आ गए हैं। सूरज तो अपने नियत समय पर सुबह क्या होता है, निकलता है, पर जब बादल होते हैं तो धूप नहीं होती, और जब बादल होते हैं तो धूप नहीं होती, और जब बादल नहीं होते तो धूप क्या होती है, यानी कि जब सूर्य के ऊपर आवरण आ जाता है तो वो उसका जो सूर्य का प्रमुख गुण है प्रकाश देना, वो क्या हो जाता है, ढक जाता है। तो प्रभु ने कहा कि ज्ञान के ऊपर क्या आ गया है, पर्दा आ गया है, आवरण आ गया है।
जैसे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि पहले तो कोई चीज हम जब किसी से बात करते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हमें क्या रहता है, याद रहता है। और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे सामने वाले को बात बतानी चाहिए, और हम कई बार ऐसा फील आपने भी किया होगा, हम भी करते हैं कि कुछ कहते कहते किसी को कुछ बात कहनी है, परंतु दिमाग से पूरी तरह क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। अरे मैं कुछ कह तो रहा था, मुझे कुछ याद तो आज तुझे बताना है, पर मैं क्या हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा। चल जब याद आएगा तब क्या करूंगा, बताऊंगा। और वो बात अचानक आप कुछ काम करते हैं तो एकदम से दिमाग में क्या हो जाती है, क्लिक हो जाती है, याद आ जाती है। तो यानी कि हमारे भीतर क्या है, ज्ञान तो है ना। अब उस ज्ञान के ऊपर जो हमें याद नहीं आया, वो ज्ञान के ऊपर क्या आ गया, आवरण आ गया। और जैसे ही वो आवरण हटा और हमें वो बात क्या आ गई, याद आ गई। जैसे कि दीपक तो है, दीपक में ज्योत भी है, सब कुछ है, परंतु यदि आप उस दीपक के ऊपर कुछ रख दो तो उसका प्रकाश क्या होगा, उतने दायरे में सीमित हो जाएगा। और उस दीपक को आप एक बड़े कमरे में लेकर चले जाओ तो प्रकाश उतना बड़ा, एक बड़े हॉल में ले जाओ उतना बड़ा, एक छोटे से स्टोर रूम में ले जाओगे तो प्रकाश उस छोटे से स्टोर रूम तक ही क्या रहेगा, सीमित रहेगा। तो प्रभु ने कहा कि ज्ञान यानी क्या, ज्ञानावरणे करम, यानी कि आंख के ऊपर जब पट्टी लगी हुई होती है, जैसे कि आपके आंख में देखने की क्या है, शक्ति है। जैसे हम जब बचपन में थे, खेल खेलते थे कि आंख में चोली का खेल, कि आंख के ऊपर क्या बांधी, पट्टी बांधी। अरे पूछते थे कितने हैं, ये कौन है, तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता था, और एक दूसरे को क्या करना होता था, पकड़ना होता था। तो ये क्या था, देखने की शक्ति तो थी, आज भी है, तब भी थी, परंतु खेल खेल में आंख के ऊपर पट्टी बांध के, और हमें वो चीज क्लियर, हमें वो व्यक्ति क्लियर दिखाई नहीं देते थे। तो प्रभु कहते हैं इस ज्ञानावरणीय कर हमने समझ लिया कि ये हमारे ज्ञान के जो गुण है उसको क्या डालता है, पर्दा डालता है। यानी कि जो ज्ञान हमें होना चाहिए, हम जो कुछ सीखना चाहते हैं, जितना टाइम हम पढ़ने में देना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम स्वाध्याय करें, हम सब कुछ पढ़े, पर हम क्या नहीं कर पाते, कर नहीं पाते। तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, ज्ञानावरणीय कर्म का भी हमारा बंध चल रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे पास समय था तो हमारा मन नहीं करता था, और आज समय है तो क्या है, पढ़ते नहीं है, है ना, कि इधर उधर के समय में बातों के ऊपर या किसी भी चीज में हम समय वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी क्या आया हुआ है, ज्ञान के ऊपर आवरण आया हुआ है। तो प्रभु कहते हैं कि ये जो ज्ञान के ऊपर आवरण आता है, ये किस कारण से आता है, इसके, क्योंकि हर कोई, किसी भी चीज का जब तक कोई कारण नहीं होता तो वो कार्य होता ही नहीं है। तो क्या कारण है कि किस कारण से हमारा ज्ञानावरणीय कर्म बनता है, उसके लिए प्रभु ने कुछ कारण बताए हैं। सबसे पहला बताया, ज्ञान का अपमान करना। क्या करना, ज्ञान का अपमान करना। ज्ञान यानी कि जो भी चीज हमारे पढ़ने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है और चाहे वो संसारिक ज्ञान है, कि कुछ भी चीज जिससे हमें नॉलेज मिलती है उसका हमें क्या करना, अपमान करना। जैसे कि हमें आता है, हमने सीख लिया, अरे ये तो किसी काम का नहीं है, मैंने तो क्या करी, वैसे ही बेफालतू में गया। आप प्रवचन में आए, अरे 4 महीने प्रवचन में चला तो गया था, पर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, बस मैं चला जाता। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ज्ञान का अपमान कर दिया, कि आपने ज्ञान लिया भी परंतु उस ज्ञान को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। अरे बस कुछ समझ नहीं आता था, बस 1 घंटा टाइम पास हो जाता था, या बैठ के अच्छा लगता था, इसलिए मैं वहां पर क्या करता था, जाता था। ऐसा करने से भगवान की वाणी का क्या होता है, अपमान होता है। तो इसके लिए प्रभु कहते हैं हम बहुत कारणों से ज्ञान का अपमान कर देते हैं। जैसे कि जो अक्षर होते हैं, अक्षरों से ही क्या मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है। जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, पत्रिका होती है। आज के समय में मैं देखती हूँ कि लोग जो कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के ऊपर भी कुछ ना कुछ क्या लिखे होते हैं,
अक्षर लिखे हुए होते हैं। और कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि बड़े ट्रेंड में आया था कि लोगों ने नवकार मंत्र को भी कपड़े में क्या कर दिया था, छपवा दिया था। कि कुछ लोग बड़े खुश होते हैं कि हमने तो बड़े रात, कई बार किसी कपड़ों पे राधे कृष्णा लिखा होता है, कई बार किसी कपड़ों में हम नोट करना महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, ये आजकल क्या आ रहे हैं, बड़े लिखे लिखे आ रहे हैं। तो पहली बात तो जिन अक्षरों से हमें ज्ञान मिलता है, अब चाहे वो अखबार है, चाहे वो पत्रिकाएं हैं। अब पत्रिका हमारे जैन धर्म के अंदर हर महीने क्या है, इतना मीडिया आने के बाद, इतना सब कुछ व्हाट्सएप आने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद, वेबसाइट होने के बाद भी फिर भी पत्रिकाओं का क्या चल रहा है, चलन चल रहा है। और उन पत्रिकाओं को कोई भी नहीं पढ़ता, ये सच्चाई है। जिसको जो पढ़ना होता है वो क्या पढ़ता है, वही पढ़ता है। आपने किसी भी महाराज के कहने से, किसी भी संस्था से आप जुड़ गए, आपने फार्म भर दिया, हर महीने क्या आ रही है, घरों में पत्रिकाएं आ रही हैं। और फिर वो पत्रिकाएं रद्दी में क्या हो रही हैं, जा रही हैं। या उन पत्रिकाओं के कागज फाड़ फाड़ के आप कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। या जो महाराज जी के फंक्शंस के क्या आते हैं, कार्ड आते हैं, उसमें भगवान महावीर की फोटो, गुरुओं की फोटो, कितनी बार हम देखते हैं स्थानकों के अंदर भी, घरों के अंदर भी, जो महाराज जी की कार्ड के फोटो होते हैं, लोग झाड़ू से ऐसे क्या कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। तो ये क्या है, ज्ञान का अपमान है। लोग जो, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, अखबार के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। और उन अखबार को पढ़ने से कम और वेस्टेज में क्या करा जाता है, ज्यादा यूज करा जाता है। जैसे अलमारी में बिछाना हो या कोई गंदगी साफ करनी हो तो क्या ले आओ, चल अखबार लिया, उसको लिया मचोड़ा और क्या कर दिया, फेंक दिया। तो ये क्या है, ये हमने ज्ञान का क्या कर दिया है, अपमान कर दिया है। तो प्रभु कहते हैं कि जहां पर अक्षर लिखे हुए हो, उन कोशिश करो कि उन अक्षरों पर नहीं बैठना। जैसे कई बार आपने कोई आसन लिया या कोई बेडशीट ली, उसके ऊपर यदि कोई अक्षर, कोई कुछ भी लिखे हुए हैं, तो उनको आपको नहीं लेना। और कोशिश करो कि कोई भी पत्रिकाएं हैं जब आपको नहीं पढ़ना, तो वो पत्रिकाओं से अपना एड्रेस या कुछ भी आप क्या कर दो, मना कर दो कि इन पत्रिकाओं की कम से कम आपके थ्रू तो असाधना ना हो, आप तो क्या हो जाओ, बच जाओ। यदि कोई पुस्तक देता है, यदि पढ़ सको तो ही क्या करो, पुस्तक लो, नहीं तो क्या कर दो, मना कर दो। आज के समय में 80% क्या हो रहा है, आप अपने घरों में से किसी महाराज ने दे दी, माला दे दी, कोई धार्मिक किताब दे दी, कोई पढ़ता तो है नहीं, वो शर्मो शर्मी ले आते हैं, फिर स्थानक में थैलियां भर भर के क्या कर जाते हैं, रखे जाते हैं। इसमें सच्चाई हम भी देखते, कितने व्यक्ति हमारे सामने यहीं पर रखे जाते हैं। अब वो स्थानक में भी क्या करें, अब स्थानक में क्या कोई उन किताबों की देख रेख करता है, क्या एक भी बहन ने आकर देखा कि यहाँ पर किताबें कैसी हो रही, बेशक किताबों की अलमारी है, क्या किताबें सही से रखी हैं, किताबों में कोई फुल वगैरह तो नहीं लग रही, कोई सीलन तो नहीं आ रही, कोई भी किसी भी चीज का क्या नहीं रखता, ध्यान नहीं रखता। तो ऐसा करने से ज्ञान की क्या होती है, असाधना होती है। और हम ऐसा करते हैं तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। प्रभु कहते हैं जो धार्मिक पुस्तकें होती है या दूसरी भी पुस्तकें होती है, यदि आप उनको कबाड़ी में बेचते हो तब भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्या होता है, बंद होता है। उसके लिए आप रिसाइकल बिन में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आज के समय में कई समाज इस चीज के लिए क्या हो गई है, जागृत हो गई है कि समाज की जितनी भी, जिनके भी घरों में कोई बुक्स है, कोई पत्रिकाएं, उन सबको इकट्ठी करते हैं और एक जगह पर क्या कराते हैं, दे आते हैं। तो मुझे राकेश भैया ने भी बोला था कि आप यहाँ पर भी बोल देना कि जिसके घर के अंदर भी कोई धार्मिक कैसी भी पुस्तकें हैं, बेशक स्पेशल धार्मिक पुस्तकें आपके उपयोग में नहीं आ रही, तो आप स्थानक में एक पेटी रख दी जाएगी, उसमें आप क्या करें, डालें। थैली बना बना के स्थानकों में रखने से भी आपके कर्म का क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, क्योंकि वो आपके निमित्त है, आप रखते जा रहे हो। अब उस स्थानक में तो किसी को भी क्या नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अब सेवक भी बेचारा कब तक और कहाँ तक रखेगा, वो उस अपने घर से आप बेशक छूट गए हो, पर वो बंद कर्म का अभी भी क्या चल रहा है, आपके साथ चल रहा है। दूसरा कहते हैं ज्ञानी का अपमान करना, कि जिसके पास से आपने कुछ सीखा है या जो आपकी क्या कर रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, और जरा सा उससे कुछ गलत हो गया
या कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई, उसके 100 अच्छे गुणों को छोड़कर एक गलत बात को क्या कर लेना, पकड़ लेना। अरे महाराज आपने ये बोला था, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे जितना अच्छा बोला था या जितना समझाया था उतना तो क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया। और एक बात को ही पकड़कर अरे महाराज ने ऐसा बोला, अरे वो तो ऐसा करते हैं। तो प्रभु ने कहा कि जो ज्ञानियों की अभिनय साधना करता है, उनकी निंदा चुगली करता है, ऐसा करने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आप चाह कर भी पढ़ नहीं सकते, आप चाह कर भी याद नहीं कर सकते। तीसरा कारण बताते हैं ज्ञान को छिपाना, कि आपसे किसी ने कुछ पूछा, क्या करा कि आप मुझसे ऐसे कि मैं बहुत देखती हूँ कि लोग साधु संत भी देते हैं क्वेश्चन पेपर, सिंपल मोटी बात। अब लोग 80% एक दूसरे से क्या करते हैं, पूछ के करते हैं, है ना। हम में पहले मेरे महाराज जी भी, हम भी पूरे चातुर्मास क्या देते थे, पेपर। अभी भी हमारे पास इतना स्टॉक है कि मैं कितने साल, 5 साल भी लगातार अलग अलग पेपर रिपीट नहीं होगा हमारा, इतना हमारे पास क्वेश्चन आंसर का क्या है, स्टॉक हमने बना के रखे हुए। पर जब देखा कि लोग एक दूसरे से पूछकर क्या करते हैं, पूछते, और तो और महाराज को भी नहीं छोड़ते। ठीक है ना, महाराज जी बता दो, महाराज जी बता दो। अरे भाई अब महाराज जी बताए तो बुरे, यदि नहीं बताए तो बुरे। एक को बता दे, अरे महाराज उसको तो बता दिया, अब वो झूठ बोले कि हमें नहीं पता, फिर उससे साधना। कितने महाराज जी इनको क्या ये भी नहीं आता, इतना ये भी नहीं पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। तो इससे अच्छा तो मैंने तो खास तौर से नियम ही ले लिया कि मैं तो कहती हूँ, कोई मुझसे पूछता है ना महाराज जी क्या, मैं कहा भाई मेरे को नहीं पता। मैं तो कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में मैं तो नियम ही ले रखा है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें पता भी है, नॉलेज भी है, पर पेपर आपने अपने ज्ञान के लिए लिया है। आप पूछ पूछ कर भर रहे हो, वो भी ज्ञान की क्या है, साधना है। पेपर अपने लिए होता है, ना कि किसी दूसरे के लिए पूछ पूछ कर करने से। कई तो इतने माशाल्लाह होते हैं, पूरी की पूरा क्वेश्चन पेपर, महाराज जी मैं इतने बजे फ्री रहूंगी, आप भी फ्री रहना, मेरा क्या करा देना, पेपर करा देना। अब इससे क्या है, अब बता दिया, पेपर बता दिया, एक आधा गलत होगा, नहीं मैंने तुम्हारे से पूछ के लिखा था, मेरा फिर भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। होता होगा, आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे आप सब लोगों के। तो ये क्या है कि प्रभु ने कहा कि ज्ञान को छिपाना, कि इसके लिए हम समझ सकते हैं कि आपको कुछ आता है तो प्रभु ने कहा उसको क्या नहीं करना, बता देना, उसको छिपाना नहीं है। उसको ये नहीं कहना कि अरे पता नहीं क्या सीख लेगा, परंतु जहाँ पर पेपरों का मामला है वहां पर क्या हो जाओ, चुप हो जाओ, तो ये क्या है, बढ़िया है। वैसे प्रभु ने ज्ञान को छिपाने के लिए जो आप दे सकते हो, जो अच्छा बता सकते हो, वो अच्छा बताने का क्या करो, प्रयास करो। फिर चौथा कारण है ज्ञान दाता का नाम छिपाना, कि जैसे जिससे आपने ज्ञान सीखा है या जिससे आप सीख रहे हो, बस किसी ने पूछा, अरे कहा, अरे बस सीख लिया, अरे बस कहीं से क्या कर रहा था, पढ़ा था, अरे नाम तो मुझे नाम क्या नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसे लगता है कि जिनसे मैंने सीखा है कहीं ये उनके पास ना चला जाए। कई व्यक्ति बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में नाम छिपा देंगे कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ये वाले राइटर की क्या पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ। बुक्स की केयर करना ये क्या है, अलग बात है, पर इस अपेक्षा से कि किसी को नाम पता ना लग जाए, ये भी हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्या बनता है, कारण बनता है। फिर अगला कहते हैं ज्ञान प्राप्ति में विघ्न डालना। जैसे कि कोई पढ़ने बैठा है, आपने अरे मेरे को पानी दे दे, मेरा खाना खाने का समय हो गया है, अब वो यानी कि वो पढ़ने बैठा ही और आप क्या कर देते हैं, उसे पढ़ने नहीं देना, कि बस किसी ना किसी काम में क्या कर देना है, लगाए रख। ऐसे भी आज के समय में 50-60% लोग हैं कि कुछ लोग तो पढ़ने के लिए क्या देते हैं, साधन देते हैं, और कुछ बस किताब हाथ में ली, अरे ये काम कर दे, वो काम कर दे। तो प्रभु ने कहा कि चाहे साधु साध्वी भी पढ़ रहे हैं, आप कहीं दर्शन करने गए, आप देख रहे हैं स्वाध्याय हो रहा है या वो अपना काम कर रहे हैं, यदि साधु संत पढ़ रहे हैं और आप गए वंदना करने, आपकी वंदना नहीं ली, आपको गर्दन उठा के नहीं देखा, आपको हाँ जी नहीं बोला, या आपको सुख साता अपने साधु संतों की कम, आपको लगता है महाराज क्या कर ले, हमारी पूछ ले। यदि वो कोई माला कर रहे हैं तो जोर जोर मथे वंदना महाराज जी, मथे वंदना महाराज जी, है ना। कई लोग स्थाना के अंदर प्रवेश बाद में करते हैं, पहले इतना बड़ा क्या लगा देंगे अपना स्पीकर कि महाराज जी क्या हो जाए,
अलर्ट हो जाए कि हम क्या हो गए हैं, स्थानक में आ गए हैं। तो प्रभु कहते हैं यदि आप किसी की पढ़ाई में, किसी के स्वाध्याय में अंतराय डाल रहे हैं कि आप दर्शन महाराज जी मुझसे क्या करो, बात करो, आप तो पूरा दिन आपका पढ़ने का काम है, अब थोड़ा समय क्या दे दो, हमको भी दे दो, हमसे भी क्या कर लो, बातें कर लो, हमारी भी क्या कर लो, सुन लो। तो ऐसा करने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्या होता है, बंद होता है। अगला कारण है ज्ञान का दुरुपयोग करना। दुरुपयोग यानी कि आपने सीख लिया, कहते हैं ना थोता चना बाजे घना, कि एक बात सीख ली, एक बात आ गई और उसी की पूरे दिन बीन बजाए रखना, मुझे तो इतना आता है। एक बात आ गई और किसी की परीक्षा के क्या तुझे आता है, अरे चल इन महाराज जी से पूछ के देखते हैं इनको आता भी है नहीं आता, इनको इसका आंसर पता भी है या नहीं भी पता, मुझे तो क्या है पता है। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा यदि करते हैं तो ज्ञान का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का क्या होता है, बंद होता है। और जब ये उदय में आता है तो सिर्फ ये पढ़ाई में ही अंतराय नहीं डालता, ये हमारे बहुत चीजों के अंदर रुकावट डालता है। जैसे कि मूढ़मती हो जाना, यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा है परंतु पढ़ने में क्या नहीं है, दिमाग ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप जितना मर्जी पढ़ने बैठा दो और वो 1 मिनट में आपके इधर उधर होते ही क्या हो जाएंगे, 9 2 11 हो जाएंगे। कुछ बच्चे की पढ़ाई तो करी, पेपर के दिन क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। कुछ किताब हाथ में लेते ही झटके से क्या आने लग जाए, नींद आने लग जाए। किस बच्चों को कई बार पढ़ने बिठाओ तो उसी समय सारे क्या आते हैं, काम याद आते हैं। तो प्रभु ने कहा कि जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, याद करते हैं, धर्म की बात सुनते हैं परंतु सब कुछ भी याद नहीं रहता। और किसी का दिमाग इतना तेज होता है कि एक बार सुना तो हमेशा क्या रहता है, याद रहता है। और कोई कितना मर्जी सुन सुन के इतने बड़े हो गए परंतु फिर भी कुछ भी क्या नहीं है, याद नहीं है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म आपका क्या हुआ है, बंधा हुआ है, इसी के कारण आपको याद नहीं रहता। प्रभु कहते हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म जब तक बंधा हुआ है तब तक ये आत्मा अपने पूरी तरह प्रकाश में नहीं आ सकती। और ये ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो सकता है हमारे प्रयास के माध्यम से। हम इन चीजों से दूर रहकर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर सकते हैं। उदाहरण याद आ रहा है, टॉपिक तो इतना बड़ा है कि इतना बड़ा कि लग रहा है कि ये भी बता दो वो भी बता दो। अभी तो 8 कर्म है, 7 कर्म पीछे भी हैं। तो इसमें एक उदाहरण याद आ रहा है, आपने सुना होगा माशतुश और मातुश मुनि का नाम, कि वो इतने बड़े मंद बुद्धि थी कि उनको कुछ याद ही नहीं होता था। अब गुरु कहते थे याद कर ले याद कर ले, एक गाथा गुरु ने दी, इतना 5 से 7 बीत गए पर एक गाथा भी याद नहीं हुई। तो क्या था, गुरु जी कुछ शॉर्टकट बता दो ताकि मुझे क्या हो जाए, याद हो जाए और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। तो गुरु ने कहा चल कोई बात नहीं, तुझे मैं 4 अक्षर देता हूँ, तू याद कर लेना, मास तुष और मास तुष। यानी कि किसी पर राग नहीं करना और किसी पर रोष नहीं करना। कहते हैं ये 4 अक्षर भी उन मुनि को याद नहीं होते थे। उनके जो जितने आस पास के मुनि थे वो सब मजाक उड़ाते, अरे तेरे को ये भी याद नहीं हो रहा, तू इतनी मोटी बुद्धि का है, तू ऐसा है, तेरा दिमाग कहीं होने की। सब उसे उपहारम देते रहते। तो बेचारा सोचता था कि ये कितने अच्छे, जिनको गुरु एक बार कहते और इतना कुछ क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब वो कहते हैं 12 साल बीत गए, 12 साल बीत गए पर अब ये 4 अक्षर भी उनको याद नहीं हुए। चिंतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं परंतु प्रयास करते फिर क्या हो जाते, भूल जाते। एक बार चिंतन की धारा बदल गई, मन में सोचते हैं, मांस कहते हैं जो माँ की क्या होती है, दाल होती है, और तुष कहते हैं छिलके को। तो जैसे माँ की दाल जब भिगोते हैं तो छिलका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और दाल क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब वो कहते हैं लगता है मेरे गुरुजी ने मुझे ये मांस तुष इसलिए याद करने के लिए दिया होगा
कि जैसे उड़द की दाल को भिगो तो छिलका अलग हो जाता है और दाल अलग रह जाती है, ऐसे ही ये आत्मा के ऊपर क्या है, आत्मा और शरीर का क्या है, संबंध है कि आत्मा अलग है और शरीर क्या है, अलग है। बस कहते यही चिंतन चला, आत्मा शरीर दोनों अलग है। चिंतन करते करते उनको वहीं पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। तो ये क्या होता है, ज्ञानावरणीय कर्म का कब क्षय हो जाए, कब हमारी जितनी भी की हुई गलतियां हैं या जितना भी हमने ज्ञानावरणीय कर्म बांधा हुआ है, उन सब का क्या हो सकता है, एक ही मिनट में, कुछ ही क्षणों में क्या हो सकता है, क्षय हो सकता है और हम आगे अपने मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कर्म जिसका नाम है दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म यानी कि जो आत्मा के सामान्य गुण को क्या करता है, ढकता है। जैसे कि किसी को आपने देखा और देखने के बाद अरे याद तो आ रहा है, कहीं तो क्या करा है, देखा है, कहीं तो मैं तुमसे मिली हुई हूँ। कई बार क्या होता है, एक बार देखते ही उसे क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे आपने कोई घड़ी देखी, अब घड़ी को देख के अरे इसने तो इस कंपनी की क्या पहनी हुई है, घड़ी पहनी हुई है, इस कंपनी की इतने हजार की ये क्या है, घड़ी है। और किसी को चीज को देख के आप सोचते रहो कहीं देखा है, कहीं कहीं कहीं। तो जब हमारा जो भी सामान्य ज्ञान है उसको होने में बाधा आए, तो प्रभु कहते हैं ये होता है दर्शनावरणीय कर्म। और इस दर्शनावरणीय कर्म के कारण व्यक्ति बहरा भी हो जाता है। कई बार कान है पर कानों में सुनने की शक्ति नहीं, आंख है पर आंख में देखने की शक्ति नहीं। तो प्रभु ने कहा कि ये दर्शनावरणीय कर्म बंध के कारण है कि आपने किसी अंधे को क्या कहा, अंधा, किसी बहरे को क्या कह दिया, बहरा कह दिया कि तेरे पास अकल नहीं है, तू ऐसा तू वैसा। तो वही आपका दर्शनावरणीय कर्म क्या हो गया, बंद हो गया। इस दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियां होती हैं। पहली होती है चक्षु दर्शनावरणीय कर्म, यानी के आंख के द्वारा, चक्षु यानी के आंख के द्वारा, कि आंख तो है पर आंख में देखने की क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। तो ये होता है चक्षु दर्शनावरणीय कर्म, यानी कि किसी की आंख का हमने क्या करा है, तिरस्कार करा है। और जैसे हम कई बार कह देते हैं तेरी आंख क्या हो जाए, फूट जाए, कहते हैं ना तेरी आंख फट जाए, तेरी आंख फूट जाए, तू अंधा हो रहा है क्या, तुझे क्या नहीं करा, दिख नहीं रहा क्या, तुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, तेरी तो आंख होते हुए भी क्या है, खराब है। या कई बार कुछ व्यक्ति गुस्से में आकर किसी की आंख में मिट्टी डाल देते हैं, है ना, किसी की आंख में मिर्ची डाल देते हैं कि जब पता लगेगा कि आंख क्या होती है। तो प्रभु ने कहा जब व्यक्ति ऐसा करता है तो आंख होते हुए भी आंख में क्या नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती। जैसे आज आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को क्या लग रहे हैं, चश्मे। जब आपका अपना समय था क्या चश्मों का इतना बोलबाला था, नहीं था ना। तो ये आज लोग माँ को दोष दे देते हैं कि इसकी माँ ने क्या करा, टीवी देखा, है ना, या टीवी नहीं, आज के समय में तो क्या है, मोबाइल, कि मोबाइल में पूरे के पूरे टाइम आंखें रही, इस कारण बच्चे की आंख क्या हो गई, वीक हो गई। तो परंतु हमारा धर्म क्या कहता है कि इसने कहीं ना कहीं चक्षु दर्शनावरणीय कर्म का क्या हुआ है, बंद हुआ है। किसी की आंख का इसने क्या किया होगा, अपमान किया होगा। इसी कारण आज इसकी आंख होते हुए भी आंख में देखने की क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। दूसरा होता है अचक्षु दर्शन, यानी कि 4 इंद्रिय, जो चक्षु तो ऊपर हो गई, जो शेष 4 बची है और एक मन, 4 इंद्रिय और एक मन के द्वारा जो होने वाला ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता, तो हमारा अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म बंध जाता है। जैसे कि किसी को क्या कह दिया, बहरा, किसी को कह दिया गूंगा, किसी को कह दिया कि तेरे मुंह में क्या नहीं है, जुबान नहीं है, तू बुद्धू है, तू पागल है। आम पंजाबी भाषा में कहते हैं तो झल्ली है, कहते हैं ना, अरे तो झल्ला है, इसे क्या नहीं होता, समझ में नहीं आता। या आज के समय में हम एक्शन करते हैं, ये तो हाफ है, ये क्या है, मेंटल है, इसका तो दिमाग ही क्या है,
फिरा हुआ है ना, कि जब हम बोल नहीं पाते तो हम इशारों से क्या करते हैं, बात करते हैं। तो प्रभु कहते हैं ये होता है हमारा अचक्षु दर्शनावरणीय कर, कि आप कई बार की आपको जुबान मिल गई पर आप तुतला के क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आपके पास मन तो है पर आपका मन हर समय डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी रहती है। तो बेशक किसी को भी दोष दे दो पर किया तो आपका ही हुआ है ना, कि किसी को आपने मन से क्या बोला कि पागल है ये, हाफ है इसका, ये हो जाए इसका। तो जाते कई बार लोग इतनी गंदी गंदी बदुआ दे देते हैं कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो ये सब क्या है, ये सब अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म बना हुआ होता है, जिसके कारण व्यक्ति ये सब दुख क्या करता है, झेलता है। फिर अगला होता है अवधि दर्शनावरणीय कर्म, यानी कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं अवधि दर्शनावरणीय कर्म। फिर अगला होता है केवल दर्शनावरणीय कर्म, यानी कि संपूर्ण पदार्थों को, अब हम यहाँ पर है पंचम काल के अंदर है, हमें तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो क्यों, क्योंकि हमारा केवल दर्शनावरणीय कर्म क्या हुआ है, बंधा हुआ है। इसीलिए आज के समय में किसी को भी केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसमें पांचवा दर्शनावरणीय कर्म में आता है निद्रा। निद्रा यानी के नींद। नींद क्या होती है, सबको ही प्यारी होती है ना। नींद के लिए जब मन पसंद कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी किसी व्यक्ति को सोना क्या लगता है, बड़ा अच्छा, कि सोने को अच्छे से मिल जाए तो वहां पे उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो प्रभु ने कहा कि निद्रा भी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी व्यक्ति को बेड पे गए और 1 मिनट में क्या आ गई, नींद आ गई। और आज के समय में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जो दवाई की, नींद की दवाई लेते होंगे तभी क्या आती है, नींद आती है। और कई बार ऐसा होता है किसी की नींद इतनी हल्की होती है, हल्का सा किसी ने हाथ लगाया, कोई किसी ने बोला कि उठ जाओ या समय हो गया, कोई आहट सुनी, वहीं पर क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। फिर दूसरी नींद होती है निद्रा। निद्रा यानी कि नींद डबल नींद हो गई। इसके अंदर कहते हैं कि किसी को उठाना बड़ा क्या होता है, मुश्किल। जैसे कहते हैं भाई ये सो रही है, इसको उठाना तो खाना जी का घर है, इसको उठाने में तो क्या लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। जितनी मर्जी नीचे से बारात निकल जाए, सिर्फ हम कह सकते हैं कि किसी किसी की नींद क्या होती है, कुंभकर्ण की नींद। जितना मर्जी शो, जितना मर्जी शराबो, उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो ऐसी नींद होती है निद्रा। निद्रा। फिर अगली होती है प्रचला। प्रचला यानी कि कुछ व्यक्ति खड़े खड़े ही क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप कुछ मोबाइल देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और क्या आने शुरू हो जाते हैं, झटके। और सबसे प्रिय आप प्रवचन में आ रहे हैं, बढ़िया कुर्सी मिल रही है, महाराज जी बोल रहे हैं, अच्छी लोरी मिलती है, और क्या आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं। महाराज जी आप तो, मुझे बड़ी क्या आई, नींद आई, आपने प्रवचन तो दिया पर मैं क्या सुन रही थी, आराम से सो रही थी। तो ये क्या है, जो प्रवचन में जिनको नींद आती है उनकी प्रचला दर्शनावरणीय कर्म का क्या होता है, उदय होता है। तभी प्रवचन में क्या आ रही है, नींद आ रही। जितना मर्जी कोशिश कर लो पर क्या है, उनको सोना ही सोना। पर टचवुड यहाँ पर सोने वाले मुझे कोई भी नहीं दिखे। सब क्या करते हैं, नहीं नहीं, सब क्या करते हैं, जागरूक ही क्या करते हैं, सुनते हैं। कोई कई बार तो ऐसा होता है कि हम प्रवचन करें, इतनी तेज घराटों की क्या आती है आवाज। आपने भी कहीं क्या करा होगा, देखा होगा ना कि महाराज जी प्रवचन करते, वो व्यक्ति कुर्सी मस्त मिली हुई है और इतनी तेज तेज घराटों की क्या आने लग जाती है आवाज। तो ये भी हमारा प्रचला दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है। फिर कहते हैं 8वां होता है प्रचला। प्रचला यानी कि चलते चलते क्या करना, सोना। ये कई व्यक्ति चलते चलते भी क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। जैसे कि कहते हैं जानवर, जो गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, ये कभी लेटते हुए देखोगे नहीं ना इनको। ये या तो फिर खड़े खड़े सो जाएंगे या फिर ये चलते चलते ही अपनी क्या कर लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। फिर एक होता है लास्ट वाला सत्यानुगिर्दी। सत्यानुगिर्दी में क्या होता है कि जो व्यक्ति दिन में सोचता है कि मुझे ये काम करना है, वो नींद में क्या कर लेता है, वो ये
काम कर लेता है। उसमें इतनी ताकत आ जाती है, चाहे 500 बोरे उठाकर भी रखने होंगे ना, वो नींद में क्या कर लेता है, उठाकर रख लेता है। तो ये आज के समय में ये क्या है, नींद बहुत कम। वैसे कहते हैं ये नींद आज के समय में पंचम काल में नहीं है, कि जो पहले के समय में जब तीर्थंकरों का समय होता है उस समय ये नींद होती है कि व्यक्ति नींद में ही सब काम कर लेता है। पर 1-2% अभी भी है कि कुछ व्यक्ति नींद में अपना बिस्तरा उठाएंगे, नींद में ही इधर उधर क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, उनको कुछ भी क्या नहीं होता। सुबह पूछो तो कुछ सब कुछ दिमाग से उनके निकल जाता है। तो ये होता है दर्शनावरणीय कर्म, कि इसके उदय से मुख्य रूप में हमें क्या आती है, नींद आती है, और हमारा जो सामान्य गुण है उसके अंदर क्या आ जाता है, आवरण आ जाता है। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म यानी कि जो हमें सुख और दुख की क्या होती है, अनुभूति, कि कभी हम खुश हैं, कभी हम उदास हैं, कभी हम बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में और कभी हमारा मूड ऑफ है। तो ये क्या होता है, वेदनीय कर्म का उदय। यानी कि ये 2 प्रकार का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय हमें जब उदय में आता है तो क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जब असाता उत्पन्न होती है तो दूसरों को क्या ठहराते हैं, दोषी। भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या भगवान को मुझसे ही दुश्मनी थी, क्या भगवान को कोई और क्या नहीं आया, नजर नहीं आया। तो प्रभु कहते हैं वेदनीय कर्म, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो सोचो कि मेरा असाता वेदनीय कर्म का क्या है, उदय है। यदि ये उदय नहीं होता तो मैं क्या होता, साता में रहता। यदि साता चल रही है तो उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दो कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरे जीवन में क्या बनी हुई है, साता बनी हुई है। मैं सुख साता से धर्म ध्यान जो भी सब क्रियाएं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अगला चौथा कर्म आता है मोहनीय कर्म। ये तो 8 कर्मों का क्या है, सरताज है, और इस कर्म को जीतना बड़ा मुश्किल है। इस कर्म से कोई भी बचा हुआ नहीं है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। आपको अपने लेवल का मोह होता है और हमें भी क्या होता है, मोह। अब 4 महीने यहाँ पे प्रवचन करा, यहाँ पर भी यहाँ की चीजों से आप सबसे कहीं ना कहीं तो क्या हो जाता है, मोह ही जाता है। अब आप में से कोई ना आए तो लगता है, शुरू में तो चेहरों की पहचान नहीं होती, नाम नहीं आते, पर जब कोई रूटीन में आने लग जाता है फिर लगता है कि अरे नहीं वो नहीं आया तो कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा, तो हम किसी के थ्रू मैसेज या खुद बोल के क्यों नहीं आ रहे, क्या है। तो ये क्या होता है, मोह ही तो होता है। और ये मोह ही प्रभु कहते हैं सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब तक मोह रहेगा तब तक ये सारे कर्म भी लिपटे हुए रहेंगे। और मोह का खत्म होना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि मोह आने के बाद प्रभु कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छा बुरा, क्या सही है और क्या गलत है, ये क्या हो जाता है, भूल जाता है। जैसे इसको उपमा देते हैं शराबी व्यक्ति की, कि जब व्यक्ति शराब के नशे में होता है तो उसे कुछ भी भान नहीं रहता ना, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसी प्रकार जब मोह, प्रबल मोह क्या होता है, किसी के प्रति होता है तो उसकी बुराई भी क्या नजर आती है, अच्छाई है ना। और वही काम कोई दूसरा कर दे उसकी क्या नहीं होती, खैर नहीं होती। तो ये क्या है, ये भी मोहनीय कर्म है कि इस व्यक्ति के प्रति आपका मोह आया हुआ है। फिर 5वां कर्म है जिसका नाम है आयुष कर्म। आयुष यानी कि आयु, है ना, आयु का धागा। ये जब तक डोर में बंधा हुआ है तब तक ये हमारी जिंदगी चल रही है, और जैसे ये धागे की गांठ खुली कब हम भगवान को प्यारे हो जाएं कुछ भी नहीं पता। पहले के समय में भगवान ने पंचम काल की 120 वर्ष की क्या बताई है, मनुष्य की आयु बताई है। पर आज के समय में 120 साल का क्या आपकी निगाह में कोई व्यक्ति है, नहीं हो। 110 साल का है, नहीं होगा। 100 साल का भी नहीं होगा। यदि किसी ने 100 साल का 100वां जन्मदिन भी मना दिया ना, अगला जन्मदिन 101वां उसका बनता ही नहीं है। और वो भी पुण्यशाली है कि जो आज के समय में 91, 92 यानी कि 90 to 100 तक क्या चल रहे हैं,
जिंदगी चल रहे हैं, वो उनका कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसा आयुष का प्रगाढ़ आयु का बंध है कि वो उस आयु को क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। और जो 80 से 90 वाले हैं फिर भी क्या है, आज के समय में है। पर मैं कहती हूँ कि जिनको आज के समय में 60 से ऊपर की लाइफ मिल रही है, उनको भगवान का बोनस क्या हुआ है, मिला हुआ है। नहीं तो ये आयु इतनी छोटी हो गई है, आज के समय में 30 से 50 वाले सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कितनी बीमारियों के साथ जा रहे हैं, कितने अटैक के साथ जा रहे हैं। बड़े फिर भी बैठे हुए हैं, परंतु छोटी उम्र का जल्दी से क्या हो रहा है, जाना हो रहा है। तो प्रभु कहते हैं कि ये आयु 4 जगह बढ़ी हुई है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति, है ना। और जब तक ये आयुष कर्म बंधा हुआ है, कभी मनुष्य जन्म की आयु, कभी त्रियंश की, कभी नरक की, कभी देव योनि की। और इस आयु कर्म के कारण ही हम इधर उधर क्या करते रहते हैं, भोगते रहते हैं। और ये आयु का बंध होता है कि हमें कैसी अगले जन्म में क्या बनना है, हम किस गति में जाएंगे, ये बंध हमारा इसी समय क्या हो जाता है, हो जाता है। स्थानम सूत्र के अंदर कुछ कारण दिए हैं कि जिसके कारण व्यक्ति लास्ट के अंतर मुहूर्त में भी आयुष का क्या करता है, बंद करता है। और बेशक किसी की अकाल मृत्यु हो या कुछ भी, कई बार होता है इंस्टेंट, हमें लगता है कि वो क्या हुआ है, इंस्टेंट हुआ है, परंतु उसके साथ जो प्रक्रिया होनी होती है, वो प्रकृति की प्रक्रिया, वो अपने आप ही क्या होने लग जाती है, अपने आप होने लग जाती है। कोविड के अंदर इतने व्यक्ति क्या गए, दुनिया से गए। अब एक ही समय के अंदर कई बार तो इतने व्यक्ति एक के परिवार में से पूरा पूरा परिवार ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोविड में जिनका भी जाना हुआ पूरी दुनिया में से, उनका आयुष बंद क्या हुआ होगा, एक साथ इतने समय का क्या होगा, बंधा हुआ होगा। तभी सबका इतने उसी साल के अंदर ही क्यों आना जाना हुआ कि उस समय का क्या था, उनका इतना ही आयु का बल था। फिर आता है अगला कर्म, नाम कर्म। नाम यानी कि शरीर की रचना। जैसा हमें क्या मिला है, शरीर मिला है। अब शरीर की बनावट सबकी क्या है, अलग अलग है। अब कोई भी आपको बिल्कुल सेम कॉपी नहीं मिलता। आप किसी से मिलते हो, अरे ये तो तू उस जैसी लग रही है, आपकी शक्ल मेरे भाई से मिलती है, महाराज जी आपकी शक्ल हमारे उनसे मिलती है। वैसे आज के कई लोग कहते हैं कि एक शरीर के एक बनावट के दो क्या बनते हैं, पर ऐसा मिल भी जाते हैं पर नहीं भी होता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, उसने जैसा कर्म बांधा हुआ होता है। कई बार आप देखते हैं कि शरीर तो इतना सुंदर है, पर किसी की नाक बहुत मोटी हो जाती है ना, कि शरीर तो सुंदर है, आंखें भी कुछ चिद्दी चिद्दी सी मिलती है, या किसी की नाक क्या हो जाती है, चपटी। शरीर की कद काठी अच्छी, हाइट क्या हो जाती है, छोटी, या कोई ओवर क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ये जिस व्यक्ति ने जैसा नाम कर्म बांधा हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको शरीर क्या होता है, मिलता है। चाहे वो मनुष्य में, चाहे वो देव में, चाहे वो नारकी में, चाहे वो त्रियंच के अंदर। इसके बाद अगला होता है हमारा गोत्र कर्म। गोत्र यानी कि जो हमें माता से मिलता है उसे क्या कहते हैं, जाति। और जो हमें पिता से मिलता है उसे हम कहते हैं कुल। और जो अच्छी जाति और अच्छे कुल में पैदा होना, क्योंकि बच्चे के अंदर माता और पिता दोनों के क्या आते हैं, संस्कार आते हैं। यदि एक की जाति अच्छी और एक का कुल नीचा, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बच्चों के अंदर वैसे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। तो प्रभु ने कहा कि जाति विशेष के अंदर कि आप किस, अब हम सब यहाँ पे जैन है, तो हमारा कहीं ना कहीं उच्च गोत्र क्या हुआ है, बना हुआ था, तभी हमें जैन कुल के अंदर हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जैन नहीं होने के बाद भी धर्म से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनका भी ये उच्च गोत्र का क्या हुआ होता है, बंद हुआ होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी नीच क्या करते हैं, प्रवृत्तियां करते हैं। उनको जैन ऊंचे कुल की कुछ अपनी ना इज्जत का पता होता, ना मान सम्मान का पता होता, ना रिचुअल्स का पता होता। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ऊंचे गोत्र के अंदर जन्म लेने का कोई फायदा नहीं होता।
इसके बाद लास्ट का अंतराय कर्म है जिसका नाम है अंतराय कर्म। अंतराय यानी कि हमारी इस आत्मा के अंदर अनंत क्या है, शक्ति है। हम चाहे तो कुछ भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु आत्मा के अनंत गुण को प्रकट करने में जो बाधा डालता है उस कर्म को कहते हैं अंतराय कर्म। जैसे कि मेहनत तो बहुत की, पर मेहनत का क्या नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। ये क्या है, अंतराय बंधी हुई है। आपके पास खाने के भरपूर साधन तो हैं, परंतु आप खा नहीं सकते। ठीक है, आपके सामने मिठाइयां ढेर लगी है, पर आपको क्या है, शुगर है, तो आप खा सकते हो, नहीं खा सकते। आपके पास गाड़ियां तो बहुत है, पर घुटने क्या दे गए, शरीर जवाब दे दिया, तो आप घूम सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो, नहीं उठा सकते। तो ये क्या है, ये हमारी अंतराय बंधी हुई होती है। प्रभु कहते हैं ये अंतराय व्यक्ति 5 प्रकार से बांधता है। पहला होता है दान अंतराय। दान में क्या डालना, अंतराय डालना, बाधा डालना। किसी की दान देने की भावना, या कोई दान दे रहा है, अरे क्या करेगा दे के, बहुत क्या है समाज के पास, पैसा है, अरे यहाँ नहीं देना, कहीं और क्या करेंगे, हम दान देंगे। तो प्रभु कहते हैं कि दान देने के भाव आए, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी रख लेता हूँ, बाद में क्या करेंगे, फिर कभी दान करेंगे। तो दान देने की भावना में अंतराय डालना, तो ये होता है दान अंतराय। दूसरा है लाभ अंतराय, यानी कि मन के अनुकूल चीज की प्राप्ति नहीं होना। कि कोई कई बार कहते हैं कि महाराज जी ये काम हमारा होने ही वाला था, परंतु होते होते क्या हो गया, रह गया। और हम किसी व्यक्ति को दोषी, इसके कारण हमारा ये काम नहीं हुआ, लेकिन लाभ होते होते जो रह जाता है वो होता है लाभांतराय। चाहे वो व्यक्ति से हो, चाहे वो किसी वस्तु से हो। फिर तीसरा होता है भोग अंतराय। भोग कहते हैं जो वस्तु हमारे एक ही बार उपयोग में क्या हो, आती हो। ऐसे साधनों का जब हम उपयोग नहीं कर पाते, ये हमारा होता है उपभोगांतराय। फिर अगला होता है उपभोगांतराय, यानी कि जो चीज बार बार क्या आती है, उपयोग में आती है, उसे कहते हैं उपभोग अंतराय। यानी कि आप चाहते हो, या आपने कई बार ऐसा होता है कि किसी ने अपना घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, परंतु उस घर में रहने का आपको सौभाग्य नहीं मिला, या किसी कारणवश आपको वहां से क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। आपने फर्नीचर बहुत अच्छा बना लिया, परंतु उस फर्नीचर का, उस चीज का आपको उस सुख नहीं ले पा रहे हैं, उस आभूषणों का, उस वस्त्रों का। तो ये होती है हमारी उपभोगांतराय। फिर अगला 5वां होता है वीर्यांतराय, यानी कि अपनी ताकत, अपनी समर्थ, अपनी उत्साह का पूरा उपयोग नहीं कर पाना। कि आप पूरा पूरा लाभ ले सकते थे, समय पर आ सकते थे, सब कुछ होते हुए भी आपने अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, तो ये आपका हो गया वीर्यांतराय। कि शरीर तो है, परंतु शरीर में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो ये बंधा हुआ होता है वीर्यांतराय। तो इस प्रकार शॉर्ट रूप में मैंने आज आपको जो हमारा 33वां अध्ययन का, जिसका नाम है कर्म प्रकृति की छोटे छोटे चीजों के माध्यम से हम कर्म से कैसे बंधने से बच सकते हैं। जिसने कर्म को समझ लिया उसने पूरे जैन दर्शन को समझ लिया। तो कर्म समझने के बाद कभी हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि प्रभु कहते, हमारे महाराज जी कहते थे कि निमित्त सदा निर्दोष होता है, क्योंकि वो तो जैसा बंधा हुआ है वैसा ही क्या आएगा, हमारे सामने आएगा। फिर हम दूसरों को दोषी ठहरा के हम क्यों कर्म का बंद कर लेते हैं। बस चिंतन करना, निमित्त सदा निर्दोषी होता है। जब ये चिंतन करोगे तो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करोगे, और कर्म बंधन से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब लास्ट के 3 अध्ययन बच गए, कल आएगा आपके समक्ष लेश्या नामक अध्ययन। लेश्या भी इस सूत्राध्ययन सूत्र का और हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेश्या हमारी हर पल क्या होती है, बदलती है, हर पल हमारे साथ रहती है, पूरी जिंदगी साथ रहती है। पर हम उस लेश्याओं को कैसे समझ सकते हैं,
कि आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। कल कोशिश रहेगी कि लास्ट के 2 अध्ययन 35 और 36 भी क्या कर दूं, संपन्न कर दूं। और आने वाले रविवार को क्या है, जाप है जो हम मणिभद्र जी का जाप करेंगे, उसके अंदर आपको स्वयं भी आना है, दूसरों को भी लेकर आना है। और फिर बचा सोमवार और मंगलवार। अभी मुझे 2 तत्व करने हैं, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। और उस दिन जब हम लास्ट वाला मंगलवार को हमारा प्रवचन होगा, उस दिन मेरी इच्छा है कि जितना भी आपको मैंने 4 महीने समझाया, उसमें से अलग उधर से नहीं, जो मेरे प्रवचन का टॉपिक था उसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, आप चाहते हो कि महाराज जी थोड़ा सा इस विषय पर क्या करें और बताएं, या कोई आपकी बात है, तो आप मंडे को एक कागज पे लिख के अपना नाम और जो आपका क्वेश्चन है, जो मेरे प्रवचन से संबंधित होगा, उस प्रश्न का उत्तर मैं मंगलवार को क्या करूंगी, आपको दूंगी। यदि किसी का हुआ तो उस शंका को क्या करना है, दूर करना है। और बुधवार को हमारा विदाई समारोह रहेगा, उसके अंदर उस दिन मैं कम बोलूंगी और आपको सुनना ज्यादा चाहूंगी। तो उसके लिए विशेष ये रहेगा, मैं जो चाहूंगी कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या उम्मीद करते थे कि अगर महाराज जी ये बोलते तो थोड़ा सा और क्या हो जाता, अच्छा हो जाता। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि इस चतुर्मास के अंदर आपने पहली बात तो क्या सीखा और आपने किन चीजों को खत्म करा अपने जीवन से। और दूसरी बात कि मेरे प्रवचन में भी क्या मुझे और एड ऑन करना चाहिए, क्या मेरी कुछ क्या रह गई, कमी रह, क्योंकि कमी हर क्या होती है, इंसान के अंदर होती है। तो कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बात नहीं अच्छी लगी, वो बातें आपको क्या करनी है, नोट करनी। इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया कि एकदम से कहते तो लगता है अरे कैसे बोलेंगे, तो 2-3 दिन आप अपना विचार क्या कर लेना, लिख लेना। तो कोशिश रहेगी जो माइक में बोल सकते हैं वो क्या करें, बोलकर बताएंगे। जो नहीं बोल सकते, कागज पे सबको क्या आता है, लिखना तो आता ही है ना, तो आप कागज पे जैसे किसी को लिख के देते हैं, अच्छा पत्र लिख के देते हैं, उस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, मुझे लिखकर दे सकते हैं। मुझे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। आपको प्लस और माइनस दोनों चीज क्या करनी है, बतानी। इससे क्या होगा, आप लिखोगे तो चतुर्मास में क्या करा, क्या होना चाहिए था, वो पूरा चतुर्मास आपकी रीडिंग में आएगा, आपके मन मस्तिष्क में आएगा। तो इस प्रकार बुधवार को हमारा ये रहेगा और वीरवार को क्या है, फिर आगे विहार है, यानी कि 4 महीने का चतुर्मास क्या हो जाएगा उस दिन संपन्न। तो इस प्रकार अब 3-4 दिन ये आगे के बचे हैं, तो इसका क्या कर लेना है, लाभ उठा लेना है। तो खुद भी आना है और दूसरों को भी लेकर आना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के पंचकांत के रूप में माला में नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम की माला करेंगे। और त्याग के रूप में आज दही का त्याग रहेगा, किसी भी रूप में, चाहे वो सब्जी हो, कोई हो, लस्सी हो, किसी भी रूप में दही का प्रयोग नहीं करेंगे। त्याग बोल दे बोसरे। अब मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सब्बे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमारी हमता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि हमते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये शारे शरणे